झूठ आप दिखाते हो ऐसा पता चल जाए तो लोग आपका चैनल देखना बंद कर देंगे। ANI जो आपकी न्यूज एजेंसी है, इसकी न्यूज पोर्टल वाले उठाएंगे ही नहीं कि ये तो झूठ परोसते हैं। इसलिए सत्य के कारण आपकी साख है और उसके कारण आपके द्वारा प्रसारित समाचार लोगों के द्वारा लिया जाता है। एएनआई केवल सत्य की बात करता है और ठीक जहाँ है ना, सत्य होता है ठीक वहाँ है। एएनआई होता है। सबको सत्य की बात करना चाहिए और जनता को ये भ्रम है कि मीडिया सच दिखाती है, इसीलिए मीडिया को देखते हैं लोग, इसीलिए आपकी TRP होती है। अन्यथा कोई देखना बंद कर देगा। जिन जिन के बारे में ये पता चल जाता है उनका रेटिंग कम हो जाती है। तो मूल बात हम क्या कहना चाहते हैं? मूल बात हम ये कहना चाहते हैं कि आपके अखबारों ने, जो देश के बड़े बड़े अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन टाइम्स और दुनिया भर के, इसी तरह से आपके जो लाइव वाले चैनल हैं, जो उनमें सब में हमारे पास सब का पूरा रिकॉर्ड है। ठीक है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 320 किलो सोना आ रहा है, वो अब लगाया जाएगा। इसके लिए पहले से 250-300 किलो जो चांदी पहले से केदारनाथ जी के मंदिर के गर्भगृह में जड़ी हुई थी, उसको उखाड़ दिया गया। क्यों उखाड़ा गया? कि सोना लगेगा साहब। तो सोने के लिए चांदी उखड़ सकती है भाई, जब सोना आ रहा है तो स्वाभाविक है चांदी उखड़ जाएगी। तो जिस श्रद्धालु ने चांदी दी थी वो खून के आंसू रोता रहा कि मेरी सेवा भगवान अस्वीकार कर रहे हैं, किसी बड़े के द्वारा अब सोना आ रहा है इसलिए। लेकिन फिर भी वो चुप रह गया कि भाई अब सोना आ रहा है, हम क्या बोले। तो ये प्रचार किया गया कि बहुत बड़ा दाता है और वो सोना लगा रहा है। फिर कहा गया, आपकी अखबारों की और मीडिया की रिपोर्टिंग है कि बहुत बड़ी सुरक्षा के अंदर एक ट्रक में लाद करके वो सोना बम्बई से उत्तराखंड आ रहा है। फिर मीडिया रिपोर्टिंग हुई कि 18 खच्चरों में लाद करके वो सोना अब गौरी कुंड नीचे है, 17 किलोमीटर अब वहाँ से जाना पड़ता है केदारनाथ जी के लिए पैदल। और जब सामान वगैरह होता है तो लोग उसको खच्चर के ऊपर लाद करके ले जाते हैं। तो आपके मीडिया की रिपोर्टिंग है। और एक मीडिया, एक घराने की नहीं है, एक चैनल की नहीं है, एक अखबार की नहीं है, सबकी है कि 18 कचरों में लाद करके सोना ले जाया जा रहा है और वो भी बड़ी सुरक्षा में ले जाया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर ये कहा गया कि अब सोना लगाने के लिए बहुत सारी एजेंसियां आ रही हैं, फिर वो निरीक्षण परीक्षण कर रही हैं, फिर उसके बाद फिर सोना लगाया जा रहा है। और सोना लगाने के बाद फिर उसका वीडियो जारी किया गया पूरे धूमधाम के साथ कि बहुत भव्य हो गया, दिव्य हो गया और अद्भुत हो गया। ये सब हुआ ना, ये सब एक मीडिया हाउस नहीं कर रहा था। और ये सब वो जो कमेटी है केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति, उसके द्वारा हो रहा था। ये सब बातें आपको बताई जा रही थी, तभी आप लोग उसको पब्लिश कर रहे थे। तो जब ये सब हुआ, जब 320 किलो सोना वहाँ पे आपने लगा दिया, कहीं 320 है, कहीं 230 किलो है, तो 230 किलो सोना जब आपने वहाँ पर लगा दिया, और फिर इतना ही नहीं हुआ, उसके बाद फिर वहाँ से मांग हुई मुख्यमंत्री उत्तराखंड से कि इतना सारा सोना यहाँ पर लगा दिया गया है, बहुत बड़ी संपत्ति रख दी गई है, इसके लिए ITBP की स्पेशल ड्यूटी लगाई जाए बहुत सारे सैनिकों की। और वो सालों लगी रही। उसके बाद मांग हुई, मांग होने के बाद लगाई गई, ITBP वहाँ पर ड्यूटी करती रही। जाने कितना रुपया तो उसमें खर्च हुआ होगा, साल 1.5 साल सुरक्षा करने में। ये क्यों लगाई गई? अगर वहाँ पर सोना नहीं था तो कहा क्यों गया लाने का, फिर वहाँ पहुँचने का, ये सब माहौल क्यों बनाया गया? कमेटी के लोगों ने क्यों ऐसे वक्तव्य दिए? और फिर उत्तराखंड की सरकार ने किस आधार पर वहाँ पर इतना सारा ITBP के जवानों की तैनाती की कि सुरक्षा करो आप? और फिर वो सब सुरक्षा होती रही। और अब अचानक कहा जा रहा है, जब पट खुला तो लोगों ने देखा कि वहाँ तो सोना है नहीं, पीतल के पतरा जड़े हुए हैं। फिर पंडा पुजारी जो भी वहाँ के लोग थे, जो रोज वहाँ जाते हैं, वहाँ की परिस्थितियों को समझते हैं, वो चिल्लाए। जब चिल्लाए उसके बाद से फिर कहा गया कि नहीं नहीं, वो 228 किलो 230 किलो नहीं था, वो तो 22 किलो सोना था। ठीक है। अब 22 किलो सोना 18 कचर में लाद के ले जाया गया। आप अगर 22 किलो को 18 से भाग दे दें तो कितना, 1-1.25 किलो आएगा मोटा मोटी। तो 1.25 किलो सोना एक खच्चर पर, फिर 1.25 किलो सोना दूसरे खच्चर पर, फिर 1.25 किलो सोना तीसरे खच्चर पर, इस तरह से 18 खच्चर पर लाद करके सोना ले जाया गया था। कौन मानेगा इस बात को? एक खच्चर पे 1.25 किलो लादा जाता है। आप केदारनाथ के गौरी कुंड से जाने वाले खच्चर के जो ले जाने वाले लोग हैं उनसे बात करिए कि आप एक बार में कितना वजन लादते हैं और ले जाते हैं। क्या 1.25 किलो के लिए आप 1.25 किलो से ज़्यादा नहीं ले जाते हैं? दूसरा खच्चर करना पड़ता है, तीसरा खच्चर करना पड़ता है। तो वो बता देंगे
कि हम इतना किलो लेके जाते हैं, एक व्यक्ति को बैठाते हैं, एक व्यक्ति अमूमन 50 से 80 किलो का होता है, तो आप उसको अगर बीच में ही 60 किलो मान लो तो 50-60 किलो तो एक खच्चर पे लगता है। तो आप 22 किलो, बाद में कहते हैं कि 22 किलो सोना था, 228 किलो नहीं था, तो 22 किलो मान लो, वो कहते हैं 22.8, उसको 228 किलो बोला जा रहा है। पहले तो आपने 230 किलो बताया, अब आप कह रहे हैं कि 22.8, तो 18 कच्चर में लाद के क्यों ले जा रहे थे और ट्रक में लेकर के उसको सुरक्षा में क्यों आ रहे थे? ट्रक में तो हम मान लेते हैं कि ट्रक में रखा होगा, आपने उसमें पुलिस बैठाई होगी, सुरक्षा आदि कारण रहे होंगे, 2-3 तरफ से जकड़ लिया होगा, लेकिन 18 खच्चर में क्यों लेके गए? इसका जवाब बताइए। और पुलिस क्यों इतने दिन तक लगाई और उसके पीछे जो खर्चा किया गया उसका क्या है? एक। और तीसरे, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं वो वक्तव्य दे रहे हैं और आप लोग उनका प्रसारण कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे उत्तराखंड की सरकार का और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का कोई लेना देना नहीं है। वो कोई दाता था, वो आया और लगा करके चला गया। क्या ये संभव है? अगर हमारी निगरानी में कोई, हम समिति के सदस्य हैं और हमारी समिति की निगरानी में कोई परिसर है, उस परिसर में कोई भी आएगा बिना हमारी अनुमति के काम करके और चला जाएगा, और मान लिया कि दाता आया और उसने लगाने के लिए कहा, आपसे अनुमति नहीं ली, तो पहले तो अनुमति बिना लगाने कैसे दिए, और दूसरे वो चांदी कैसे निकालने दिया उसको, और तीसरे लगा दिया तो क्या लगा देने के बाद उसने आपको कोई हैंड ओवर नहीं किया रिकॉर्ड?